echo of his call. Brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत नामों में जय मसीह। I am sure that you are doing well. मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छा कर रहे हो। I am really strengthened by your phone calls and emails. मैं आप लोगों का ईमेल के द्वारा जो चिट्ठी भेजते हो और फ़ोन कॉल के द्वारा जो संदेश भेजते हो उसके द्वारा मैं उत्साहित हूँ। I am so glad that you are joining prayer and joining the message time also. मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग हमारा प्रार्थना में और संदेश को सुन रहे हो। Isaiah chapter 58 verse 11 says like this. यसे उसका 58 का 11 पद में इस प्रकार लिखा गया है, The Lord will strengthen your bones. और तेरी परमेश्वर तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। This is a peculiar verse in the Bible. ये एक स्वतंत्र बाइबल में एक स्वतंत्र बातें लिखा गया है। See, God says that He is concerned about our bones. और परमेश्वर कहता है कि वो हमारा हर एक हड्डियों के लिए वो चिंतित है। Bones are playing a vital role in our body, physical body. जब हम हमारे शरीर में देखते हैं तो ये हड्डी की एक महत्वपूर्ण अंश को दिखाता है। In fact, bones are holding the human body. और अगर देखा जाए कि ये हड्डी ही हमारा शरीर को पकड़ करके रखता है। The bones are protecting the shape of the body. और ये हड्डी ही हमारा शरीर को की गठन को की पकड़ करके मजबूत करता है। The bones are giving strength to our body. और उसी हड्डियों हमारा शरीर में ताकत को पैदा करता है। The Lord God is blessing us this morning. परमेश्वर आज का सुबह हम सभी को आशीष करना चाहता है। But when we are very weak in our spirit, automatically our bones are drying. और जब हम आत्मिक जीवन में कि कमजोर हो जाता है उस समय भी हमारा हड्डियों भी कमजोर होता है। When we become under great distress, automatically our bones become weak. जब हम निराशा में रहते उस समय भी कि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा शरीर का हड्डियों भी कमजोर होने लगता We है are unable to be normal. और हम लोग के एक साधारण व्यक्ति की तरह इधर उधर नहीं जा पाते हैं। It enables us to fall down. और कभी कभी हम उस हड्डियों के कमजोरी के कारण हम गिर जाते This हैं। morning God is willing to give you a new strength in your spirit. आज का सुबह परमेश्वर आपके जीवन में एक नया बल और ताकत को देना चाहता है। Because of that your bones will be strengthened. इसीलिए कि वो हमारा हड्डियों को मजबूत बनाना चाहता The है। Lord is going to remove all the obstacles in your body. और परमेश्वर आपको आपके जीवन में हर एक प्रकार का प्रतिबंध को दूर करना चाहता है। When you are healing in your inner life, then God will bless your bones also. जब हमारा अंदरियों जीवन में जब चंगाई आता है उस समय उसी रीति से वो परमेश्वर हमारा शरीर को भी चंगाई करता है। Your bones will be strengthened when your spiritual life is strengthened. जब हमारा आत्मिक जीवन में हम बलवंत रहते उसी समय हमारा शरीर का हड्डी भी बलवंत रहता This है। morning God is sending a special anointing and power upon you so that you can be strengthened in your spirit. आज का सुबह परमेश्वर एक स्वतंत्र के आशीष को भेजना चाहता है और अभिषेक को आपके जीवन में भेजना चाहता है। When you are blessed and strengthened your spirit, automatically your bones will be strengthened. ताकि आपके जीवन में शरीर में बल पाए, ताकत पाए और चंगाई जीवन में प्राप्त हो सके। The Lord God says that He will make you to look up. परमेश्वर आपको ऐसा करेंगे ताकि आप उसकी ओर से ताकने लगेंगे। He will safeguard your steps. और उसी परमेश्वर को आप सेवा करोगे। He will bless your going and coming. और वो जब आप बाहर जाओगे अंदर आओगे वो आपको सुरक्षा देगा। Today the Lord is going to bless you in a special way. आज की सुबह परमेश्वर एक स्वतंत्र रीति से आपको आशीष करना चाहता है। Your body and spirit and soul will be blessed. आपका शरीर और प्राण और आत्मा आशीष प्राप्त होगा। Something good will happen today. आपका जीवन में एक अच्छा चीज होने वाला है। Let me pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना
करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते Lord, हैं। what a good God we have. हमारे जीवन में कितनी अच्छा परमेश्वर है। Our God, our Father, you are concerned about our bones. प्रभु, तू हमारे पिता है, तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारे हड्डियों के लिए भी चिंता रखते हो। Thank you so much for your promises to bless our bones. प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने वायदा किया है कि हमारा हड्डियों को भी सुरक्षा देने के We लिए। know that before you strengthen our bones, you are giving inner healing in our souls. प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा हड्डियों को मजबूत बनाने से पहले हमारा अंदरूनी आत्मिक जीवन को भी आप बलवंत बनाते हो। Lord, as your servant, I speak blessing upon my people. आपका दास होने के नाते मैं इन सारे लोगों को आशीष का प्रार्थना मांगता हूँ। Who are all listening this message and join this prayer should be blessed in a special way today. प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना में भाग लिए उन सारे लोगों को आप आशीषित। Let us hear good news from these people. प्रभु, इस आज के सुबह एक So that your name may be glorified. ताकि कि वो आपका नाम महिमा हो पाए। Thank you, Lord, for this wonderful time. प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.